नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता उज्जवल क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अयादी संधि के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। अयादी संधि में द्वितीय जो आदेश होता है वो अव आदेश होता है। तो अव आदेश पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत का उदाहरण है विष्णु प्लस ए, विष्णवे। तो जितने भी उकारांत चतुर्थी विभक्ति एक वचन शब्द होते हैं वो सारे के सारे अव अयादी आदेश के उदाहरण होते हैं। देखो, जैसे शंभु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनता है? शंभवे बनता है। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे, अव आदेश हो रहा है अव, ध्यान दे अव। ये अव आदेश किसके स्थान पर होता है दोस्तों? ओ के स्थान पर होता है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस अव को हटाएंगे और इस अव की जगह ओ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या बन गया? शंभो। और अव में जो शेष बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ शेष? अव में किसकी मात्रा लग रही है दोस्तों? ए की मात्रा लग रही है। इस ए को अलग कर देंगे तो शंभो धन ए शंभवे रूप बनता है। मूल रूप शंभु है तो शंभु प्लस ए कभी नहीं बनेगा। अयादी संधि ऐसी संधि है जिसमें मिलकर के शब्द निर्माण होता है। जो अलग करते हैं वो संधि विच्छेद को हम याद नहीं कर सकते। संधि विच्छेद हमें करना सीखना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, जैसे फानवे, तो ये देखो ये अव आदेश आ गया। अव को हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो तो भानो। तो जितने भी उदाहरण है वहां ओ वाले संधि विच्छेद बनेंगे और अव के बाद जिसकी मात्रा होगी उसको अलग करेंगे। तो भानो, वह में किसकी मात्रा लग रही है? ए की, तो ए को अलग करेंगे। भानो धन ए गुरवे, तो अव की जगह वो कर दे तो गुरो धन ए। तरवे, तरो धन ए। पशवे, पशु का चतुर्थी एक वचन पशु धन ए। शिशवे, शिशु शब्द का चतुर्थी एक वचन शिशोधन ए। रीतवे, ऋतु शब्द चतुर्थी एक वचन रीतो धन ए। इसी प्रकार इक्षु एने होता है गन्ना। अब इक्षु शब्द का चतुर्थी एक वचन जैसे गुरुवे होता है ऐसे इक्षवे, तो इक्षो अव की जगह क्या करना है? ओ, समझ गए? और अव में जो जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है अव के बाद? ए, उस ए को अलग कर दो। मृत्यु का चतुर्थी एक वचन होता है मृत्यवे, मृत्यु के लिए। मृत्यु का अर्थ क्या है? यमराज। तो मृत्यु ए, अव की जगह क्या कर दिया? ये ओ कर दिया और अव में क्या मिल रहा है? ए, इस ए को अलग कर दो। वो सिंपल है। इसी प्रकार जो धेनो शब्द है स्त्रीलिंग में, उसका चतुर्थी एक वचन में दो रूप बनते हैं। तो विकल्प से धेनवे बनेगा और विकल्प से धेनवई भी बनेगा। तो जो धेनवे रूप है वहां पर भी धेनो प्लस ए धेनवे बन जाएगा। तो ये तो चतुर्थी एक वचन हो गए। अब जितने धातु रूप हैं उनमें यदि अव आ रहा है, जैसे भू धातु से भवती रूप बनता है, तो वहां भी अव आदेश वाला अयादी उदाहरण बनेगा जैसे भवती। तो ये देखो भवती, तो अव को हटा दो, अव की जगह किसकी मात्रा लगानी? ओ की, तो भो। अब अव में क्या बच रहा है? क्या जुड़ रहा है? अति, अति को अलग कर दो। वो धन अति भवती। इसी प्रकार देखो द्रवती, तो ये अव आ गया, अव हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो तो द्रो धन। वह में क्या बच रहा है? अति। ऐसे अन्य प्रत्यय के उदाहरण में भी देखो आप, जैसे श्रवणीय रूप बनता है तो श्रु धातु से अन्यर प्रत्यय करने पर श्रवणीय रूप बनेगा। लेकिन श्रवणीय का संधि विच्छेद यदि आ गया तो आप श्रु नहीं कर सकते, श्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अव आदेश किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर होता है। तो अव को हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो, श्रो। अब इसको बाद में क्या बचा? अणीय बचा। क्या? अणीय। लिखना क्या है? अनीय। क्यों लिखना है? क्योंकि जब ये मिलेगा तो अट कुप वांगनुम वयवाये अपि सूत्र से रकार के कारण अपदांत नकार को णकार आदेश हो गया, इसलिए श्रवणीय। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह के रूप आए तो जो संधि विच्छेद होगा वो न वाला होगा।
समझ गए मेरी बात? इसी प्रकार लवणीय, लो प्लस अनीय, लवणीय, स्तवनीय, स्तो प्लस अनीय। तो करना क्या है हमारे को? कुछ ही नहीं करना, समझना है और समझ के औ की जगह क्या करना है? ओ करना है। आ गया वहां तो पवित्रम, हम तो पढ़ के नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने समझा दिया कि भाई ये देखो औ आदेश हो रहा है, तो औ की जगह ओ की मात्रा लगानी है। तो जैसे मैंने पढ़ के ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना बताओ? ओ। और औ के क्या बात क्या बचा? देखो यहाँ ई बचाना, ई से यहाँ तक को अलग कर दो, इत्रम, पो धन इत्रम, पवित्रम बन गया। वट वृक्ष एंटिक उदाहरण है अयाति संधि का, वट वृक्ष। तो देखो दोस्तों, वटो धन वृक्ष, वट वृक्ष, वो को क्या हो गया? औ हो गया। तो जो समझ जाएगा इसको तो बिना पढ़े भी इसको सही कर देगा, और सैकड़ों उदाहरण पढ़ लेगा वो भी इस उदाहरण को सही नहीं कर पाएगा। लवणम, तो औ को हटा दो, की मात्रा लगाओ, लगे क्या हुआ? हाँ लो। अब क्या बचा? अणम। तो मैंने आपको क्या बताया था? मूल क्या होता है? न। तो अणम नहीं करना है, अनम करना है। ठीक है। इसी प्रकार प्रसव, तो ये अव आदेश हो रहा है ना, अव, अव किसके स्थान पर होगा? ओ के स्थान पर। तो स के ओ की मात्रा लगाओ, प्रसो। अब व में क्या बचा? अ को अलग कर दो, सिंपल है। पवन, पो धन अन, अव है ना, अव की जगह ओ लगा दो, प के अन हो गया। इसी प्रकार भविष्य, औ, औ की जगह वो करेंगे तो भ के भो। अब औ में क्या बच रहा है? देखो ई की मात्रा जुड़ गई, तो यहीं से ई से अलग हो जाएगा, ये ई से इश्शे, हवि, हो, किसकी मात्रा लग रही? ई की, ई, हो धन ई, हवि। भवनम, हो धन अनम, साधवा गच्छ। अब ऐसे उदाहरण आते पुस्तकों से, 6-7 की पुस्तक में आपको ऐसा उदाहरण मिलेगा। इसका अर्थ क्या होता है? साधु, हे साधु, संबोधन एक वचन, साधु, हे साधु, आगच्छ, आ जाओ, हे साधु आ जाओ, तुम आ जाओ। लोट लगा, मध्यम पुरुष एक वचन। अब ऐसा जब रूप आएगा तो देखो आप, ये अव आदेश हो रहा है, किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर। तो अव को हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो, साधु बन गया, और आगच्छ अलग हो गया। इसी प्रकार संभवे, शंभु, हे शंभु, एहि आओ, हे शंभु आओ। यवन, योधन, अनह, यवन। तो यहाँ भी देखो ये अव है ना, अव की जगह ओ की मात्रा लगा दो, यो, और अव के बाद जो बच रहा है अन, इसको अलग कर दो, यवन। कौन कहता है अयाति संधि कठिन है? दर्पण में यदि अंधे को दिखाई नहीं देता तो बताओ किसका दोष है? क्या दर्पण का दोष है? नहीं है, अंधे का दोष है। इसलिए हमारे जो नेत्रों के आगे अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना है और ज्ञान का दीपक जलाना है। समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल 100% नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। संस्कृत जैसा सरल विषय हो ही नहीं सकता। जेतु संस्कृतम जेतु वार्ता। धन्यवाद।